स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आज हम मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में रीड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस, प्रोसेस इट, स्टोर इट एंड लेटर रिकॉलिंग दैट इंफॉर्मेशन समटाइम मैनी ईयर्स लेटर। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक ऐसी प्रोसेस है जो हमसे इंफॉर्मेशन को लेती है, उस इंफॉर्मेशन पर, उस डेटा पर, उस इंस्ट्रक्शन पर क्या करती है? प्रोसेस करती है। देन उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद उसे स्टोर किया जाता है ताकि हमें इन फ्यूचर अगर उस डेटा की, उस इंफॉर्मेशन की, उस इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसे दोबारा क्या कर सकें? रिकॉल कर सकें। सम टाइम मैनी ईयर्स लेटर। आप कई बार ऐसा होता है कि कोई डेटा इंस्ट्रक्शन हमने बहुत साल बाद भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो डेटा और इंस्ट्रक्शन हमारी कहाँ पड़ी हुई है? मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है। तो कंप्यूटर मेमोरी इज ए फिजिकल डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? एक फिजिकल डिवाइस है जो क्या करता है? कैपेबल ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है? स्टोर करके रख सकता है। अब इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी दो तरीके हैं कि आपने टेम्परेरी बेसिस पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है या परमानेंट बेसिस पे इंफॉर्मेशन को क्या करना है? स्टोर करना है। अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो तो वो इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ जाएगी? रैम के अंदर। जिस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करके रखना है तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? रोम के अंदर, यानी कि उसकी फुल फॉर्म क्या हुई? रीड ओनली मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी के अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। उसको स्टोर करने के बाद हम जब भी चाहे उसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी बेसिस पे रखना है तो वो इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ होगी? रैम के अंदर होगी। अगर आप परमानेंट बेसिस पे अपनी इंफॉर्मेशन को रखते हो तो वो कहाँ होगी? रोम के अंदर होगी। ठीक है। अब इसके बाद ये देखा जाता है कि स्टोरेज कैपेसिटी। अब हमने मेमोरी तो देख लिया कि मेमोरी में हम क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या है? इट इज ए अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इन ए स्टोरेज यूनिट। उस स्टोरेज यूनिट के अंदर आप कितने अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। वो उस स्टोरेज यूनिट की क्या होगी? कैपेसिटी होगी। स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ बाइट्स। अब स्टोरेज यूनिट को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? बाइट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जो आपको आगे समझ में आएगा। जैसे देखिए स्टोरेज यूनिट कौन से हैं हमारे? सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज जो यूनिट है हमारा वो बिट है। ए बाइनरी डिजिट बिट क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। इस 0 को भी हम बिट कहते हैं, इस 1 को भी हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। देन क्या होता है? निबल। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल। जब 4 बिट्स मिल जाती हैं, उन 4 बिट्स को हम क्या कह सकते हैं? निबल कह सकते हैं। वो 4 बिट कुछ भी हो सकती हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 0 1 1 1, ये 4 बिट मिलकर क्या बनाएगी? 1 निबल बनाएंगी। या फिर मैंने लिखा 1 1 1 1, अब ये 4 बिट होगी ना, तो ये 4 बिट क्या बनाती हैं? एक निबल बनाती हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा हमारा? बिट। बिट के बाद क्या आता है हमारे पास? निबल आता है। तो निबल क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। देन निबल के बाद क्या आता है? बाइट आता है। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट। अब मैंने बोला कि 0 और 1 ये भी हमारी बिट है, ये भी हमारी बिट है। जब ये मैंने लिखा कि 1 0 1 1, ये 4 बिट क्या होंगी? निबल होंगी। अगर मैं यूं लिखती हूँ 1 0 1 1 4, ये देन 4 टाइम मैंने 1 1 लिख दिया। अब ये कितनी बिट्स हो गई हैं? हमारी 8 बिट। ये 8 बिट मिलकर क्या बनाती हैं? 1 बाइट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? 1 बाइट। और 4 बिट्स मिलकर क्या बनाती हैं? 1 निबल बनाती हैं। और इस 0 1 को हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है कंप्यूटर वर्ड। देन उसके बाद क्या है? कंप्यूटर वर्ड। कंप्यूटर वर्ड लाइक अ बिट। कंप्यूटर वर्ड क्या है? बिट है। 1 बिट इज ए ग्रुप ऑफ
हमें पता है कि 1 बिट क्या है, कि ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं, 1 बिट बोलते हैं। द लेंथ ऑफ कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड एज ए वर्ड साइज। अब देखो कि मैंने इसके अंदर क्या ले रखा है, 8 बिट्स, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 96 बिट्स। अब ये 8 बिट का मतलब क्या है, इस 8 बिट्स का मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर जो है एक टाइम में 8 बिट के डेटा को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, 8 बिट के डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। उसी तरह अगर 16 बिट है तो 16 बिट का मतलब है कि हमारा कंप्यूटर एक टाइम में 16 बिट के डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर वर्ड कहते हैं। इस कंप्यूटर वर्ड में से स्मॉलेस्ट क्या है हमारा, 8 बिट्स। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। और देन 16 बिट, 32 बिट, 64, 96। अब देखो मैंने लास्ट में लिखा है 96। 96 बिट का मतलब क्या है कि हमारा कंप्यूटर एक टाइम में 96 बिट्स को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है एक मेमोरी सेल के अंदर। अब ये देखो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी में ना इस तरह से सेल्स बने होते हैं, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में सेल्स होते हैं, ठीक है। रोज भी होंगी एज वेल एज कॉलम्स भी होंगे। अब इसमें ये क्या है हमारा, एक पर्टिकुलर ये है हमारा एक मेमोरी सेल। क्या है बच्चे, मेमोरी सेल। इस मेमोरी सेल में अगर आप 8 बिट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब इस मेमोरी सेल में एक टाइम में 8 बिट का डेटा क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। अगर आप 16 यूज कर रहे हो तो एक टाइम में 16 बिट का हो सकता है। अगर आप 32 यूज कर रहे हो तो इस सेल के अंदर एक टाइम में आप 32 बिट को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। एज वेल एज 64 एंड एज वेल एज 96। अगर मैं 96 की बात करती हूं तो 96 भी क्या है कि एक टाइम में इस मेमोरी सेल के अंदर क्या होगा, 96 डेटा को क्या किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। मैंने बोला कि मेमोरी में क्या होते हैं, रोज होते हैं एज वेल एज कॉलम होते हैं। तो रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन से क्या बनता है, हमारे पास एक मेमोरी सेल बनता है। और इस सेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और क्या होता है कि मेमोरी में हर सेल का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे मैंने बोला कि इसका एड्रेस है 100, तो इससे नेक्स्ट का मैंने बोल दिया कि 101 एड्रेस है। हर सेल का एड्रेस भी क्या होता है, यूनिक होता है। मेमोरी किस फॉर्म में होती है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होती है। और मेमोरी सेल क्या होते हैं, जहां इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ मेमोरी सेल। इस मेमोरी सेल में हर सेल का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। और इस सेल में कितने अमाउंट ऑफ डेटा को आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, वो आपको अपने कंप्यूटर बिट्स आर्किटेक्चर से पता चलेगा कि हम एक टाइम में 8 बिट का स्टोर कर सकते हैं, 16 का कर सकते हैं, 32 का कर सकते हैं, 64 का और देन 96 का। अब हमने मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी पढ़ी थी। मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी में बिट या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। इस 0 को भी मैं बिट कहूंगी, इस 1 को भी मैं क्या कहूंगी, बिट कहूंगी। जब ये 4 बिट्स मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, निब्बल बनाएंगी। जब 8 बिट्स मिलेंगी तो वो बाइट बनाएंगी। और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर वर्ड होता है। और उस वर्ड में हमने ये देखा कि कम से कम 8 का, ज्यादा से ज्यादा कितने का है, कितने बिट्स का है, हमारे पास 96 का, ठीक है। अब हायर स्टोरेज यूनिट्स में क्या आता है, किलोबाइट आता है। किलोबाइट को आप केबी भी बोल सकते हो। अब 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के इक्वल होती है, 1024, 1024 बाइट्स के इक्वल क्या होता है, 1 KB होता है। अगर मैं मेगाबाइट की बात करती हूँ, MB की, तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB। 10, अब KB किसके इक्वल था, 1024 बाइट्स के इक्वल था। और MB किसके इक्वल है, 1024 KB के इक्वल है। गीगाबाइट्स में क्या है, जीबी बोलते हैं हम उसको। 1 GB किसके इक्वल होता है, 1024 MB के इक्वल होता है। देन है टेराबाइट। टेराबाइट को हम शॉर्ट फॉर्म में TB भी बोल सकते हैं। 1 TB किसके इक्वल होता है, 1024 GB के इक्वल होता है। देन है हमारे पास पेटाबाइट। पेटाबाइट को हम क्या बोल सकते हैं, PB भी बोल सकते हैं। और 1 PB किसके इक्वल होता है, 1024 TB के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी। अब हमने पढ़ा कि अगर हमने मेमोरी को परमानेंट रखना है तो परमानेंट को कौन करेगा, सपोर्ट करेगा, रोम सपोर्ट करेगा। अगर हमने टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को स्टोर करना है तो वो रैम में जाएगा। परमानेंट बेसिस पे डेटा कहाँ जाता है, रोम के अंदर जाता है, ठीक है। अब क्या है, मेमोरी की अगर मैं क्लासिफिकेशन देखती हूँ तो कुछ मेमोरीज क्या होती है, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होती हैं। अब देखिए कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में क्या होता है बच्चे,
एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ALU होना चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है, मेमोरी होती है, और क्या है हमारे पास, रजिस्टर्स हैं, ठीक है। अब ये ALU क्या है, हमारे CU का ही पार्ट होता है ना, ये ALU क्या है, हमारे कंट्रोल यूनिट के यानी कि CU का ही पार्ट है, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे CPU को क्या करने जाना है, मेमोरी में से कोई भी डेटा को फेच करने जाना है, बट CPU की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, और मेमोरी की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो इस केस को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, देखो मैंने बोला ALU यानी कि हमारी कंट्रोल यूनिट का ही पार्ट है, एक CU है, एक मेमोरी है, एक रजिस्टर है, हर कंप्यूटर के अंदर ऐसा होता है। अब मेमोरी को या CPU को डेटा कहाँ से लेने जाना है, मेमोरी में वो कहीं पड़ा हुआ है वो डेटा। अब कंट्रोल यूनिट यानी कि हमारी CPU की स्पीड क्या है, फास्ट है, मेमोरी की स्पीड क्या है, हमारी स्लो है, ठीक है। तो इस स्पीड को ओवरकम करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, रजिस्टर्स लगा देते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स बढ़ते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम लगाते जाएंगे, उतने ही हमारे कंप्यूटर की स्पीड क्या होती जाएगी, फास्ट होती जाएगी, ठीक है। रजिस्टर कैसे बने, क्योंकि हमारे CPU की स्पीड फास्ट थी, मेमोरी की स्पीड क्या है, स्लो है। तो इस स्पीड को ओवरकम करने के लिए, इस मिसमैच को ओवरकम करने के लिए क्या बनाया गया, रजिस्टर्स बनाएंगे। और एक कंप्यूटर के अंदर जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे, उतनी ही कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। अब ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, फास्ट हैं, इसीलिए इनकी कॉस्ट भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इन्हीं रजिस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी बोलते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेट ऑफ हाई स्पीड रजिस्टर्स। ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं रजिस्टर, छोटे, और छोटे होने के साथ साथ क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। विच आर इंटरनल टू द प्रोसेसर, जो किसके लिए लगाए जाते हैं, प्रोसेसर के लिए लगाए जाते हैं। क्योंकि अब क्या किया जाएगा, मैंने बोला कि मेमोरी की स्पीड स्लो है, कंट्रोल यूनिट की फास्ट है, तो अब मेमोरी में से वो डेटा किसके पास भेज दिया जाएगा, रजिस्टर के पास। अब अगर हमारे CPU को डेटा चाहिए होगा तो वो किससे लेगा, रजिस्टर से लेगा। तो ये जो हमारे रजिस्टर्स हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, CPU के पास लगाए जाते हैं, क्योंकि CPU की स्पीड भी फास्ट है और इन रजिस्टर की स्पीड भी क्या है, फास्ट है, ठीक है। तो और अब डेटा कहाँ गया, मेमोरी से डेटा किसके पास निकल के गया, रजिस्टर के पास। क्यों गया, क्योंकि CPU को फास्ट चाहिए डेटा, मेमोरी उसे स्लो देता है। उस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या लगा दिया गया, रजिस्टर्स लगा दिए गए। अब ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, पर इनकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। और ये किसके साथ लगाए जाते हैं, CPU के साथ लगाए जाते हैं, क्योंकि CPU भी फास्ट है एज वेल एज रजिस्टर भी फास्ट है। और इनको लगाया भी कहाँ जाएगा, CPU के पास लगाया जाएगा। इसीलिए ये रजिस्टर क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। पर ये डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसी वजह से इन रजिस्टर्स को क्या कहा जाता है, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी भी कहा जाता है। प्रोसेसर, जहां पे प्रोसेसर आएगा इसका मतलब CPU है हमारा, ठीक है। इसीलिए हम रजिस्टर्स को क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी भी बोलते हैं। और ये रजिस्टर्स क्या करते हैं, टेम्परेरी क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। और आगे का लेक्चर हम कल रीड आउट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।